मेजर प्रॉब्लम जो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट हम पढ़ने जा रहे हैं, मेजर प्रॉब्लम फेस बाय ज्योग्राफी इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। कोई यूनानिमिटी नहीं थी उसकी डेफिनेशन को लेके, पर्पस से और मेथडोलॉजी को लेके। कोई भी प्रोफेशनल जोग्राफर नहीं था। जो भी लोग ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे वो जियोलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा में ट्रेंड थे। By mid-19th century, rise of materialistic scientific philosophy in other branches of the knowledge, जो emphasize कर रही थी natural laws पे, causality में, mechanical principles पे। Not all this made professionalism an academic necessity post-Rutarian geography में। अब जो पोस्ट रिटेरियन पीरियड था ना, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, ये एक क्रिटिकल पीरियड था इन डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी को लेकर। ज्योग्राफी फॉर द टाइम स्प्लिट इनटू मेनी डायरेक्शन एंड इट्स पोजीशन अंडर सीरियस क्वेश्चन आ गई। जो ज्योग्राफी, जर्मनी बिकेम लीडिंग नेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक ज्योग्राफी, क्योंकि परमानेंट चेयर ज्योग्राफी की स्टैब्लिश हो गई थी हर यूनिवर्सिटी में 1874 में। क्योंकि अब जर्मनी यूनिफाई हो चुका था, अब उसे कॉलोनियल एक्सपेंशन करना था, इसीलिए जोग्राफर्स ट्रेंड इन ड्राविनियन ट्रेडिशन इन लेट 19th सेंचुरी, उन्होंने सिस्टमैटिक स्टडीज़ में कंट्रीब्यूट करा, बोथ फिजिकल एंड जो ह्यूमन जोग्राफी है उसमें। तो कौन कौन से हैं, ऑफ जीपीए करके स्कॉलर्स के नाम हैं। ऑस्कर पेस्टर, ओपीजीजी, ऑस्कर पेस्टर, जॉर्ज जार्लैंड, और फ्रेडरिक रेडजल, फर्दिनांड रिचहोफन और एल्फ्रेड हैटनर, और एल्ब्रेच पेंक और पास्ट, ये सब जोग्राफर्स के नाम हैं। तो जोग्राफी आफ्टर हम्बोल्ट एंड रिटन, राइज ऑफ डुअलिज्म फिजिकल और ह्यूमन जोग्राफी के बीच में ओपीजीजी के कारण, रीस्टैब्लिश जोग्राफी एज इंटीग्रेटेड साइन, रेडजेल ने कराई। कोरोलॉजी एंड लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी, ये जो ना 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में साइड बाय साइड में डेवलप हो रहे थे। तो जो कोरोलॉजी है ना, वो इंटीग्रेशन थ्रू कोरोलॉजी, रिचहोफन, एल्फ्रेड फर्दिनांड रिचहोफन और एल्फ्रेड हेटनर के कारण। फिर दूसरा है जो ज्योग्राफी एज लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी है, वो ऑटो स्क्लटर का को जाता है उसका श्रेय। अब सिस्टमैटिक स्टडीज़ हम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम ऑस्कर पेस्टल के बारे में देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम, जो जर्मनी, तो ऑस्कर फीवर आपको याद रखना है, ऑस्कर फीवर। तो ऑस्कर पेस्टल के अकॉर्डिंग जो ज्योग्राफी है ना, वो सिस्टमैटिक एम्पेरिकल साइंस है जो इंडक्शन मेथड के थ्रू डेवलप होगी। अब जब अपना डार्विन के बाद ना हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच बहुत फेमस हो गई, बस जो ऑस्कर पेस्टल है, बट वो अभी भी इंडक्शन अप्रोच पे बेस्ड था। तो ज्योग्राफी इज़ अ सिस्टमैटिक एम्पेरिकल साइंस जो इंडक्शन मेथडोलॉजी यूज़ करेगी। अब ही अपोज्ड जो हम्बोल्ट एंड रिटन की ज्योग्राफिक हेरिटेज। जो ऑस्कर पेस्टल था वो फिजिकल ज्योग्राफर था और उसने मेन को एक्सक्लूड ही कर दिया था फ्रॉम द ज्योग्राफी। इसने लैंडर कुंडे, जो अर्थ साइंसेस से शिफ्ट करने की कोशिश करी टू अर्ड कुंडे, रीजनल साइंसेस पे ज्योग्राफी को। अब जो फीवर था ना, तो एफ से क्या है अपना, जॉर्ड, जॉर्ड हाइपोथाइज जॉर्ज। तो उस क्या बोला है, ही हाइपोथाइज जॉर्ड वर फिशर्स इन अर्थ क्रस्ट अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपाइड एंड कॉज्ड आउट बाय द ग्लेशियर। ठीक है। तो जो कॉजालिटी थी ही सॉट वॉज प्योरली मैकेनिकल, कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड थी, रिटर की टीरियोलॉजिकल अप्रोच पे नहीं। हिज जेनेटिक एंड कॉजल क्लासिफिकेशन ऑफ रिलीफ फीचर प्रोवाइडेड कंसेप्ट, जिससे क्या जियोमॉर्फोलॉजी की फॉर्मेशन में मदद हुई। इसने वर्गलिचेंड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट किया। तो इसमें क्या है, कंपेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीफ टाइप। इससे क्या है, इंटरमीडिएट स्टेजेस आइडेंटिफाई करने में मदद होगी, और हम किसी भी लैंडफॉर्म की वो कैसे फॉर्म हुआ उसकी हम क्रोनोलॉजी जान पाएंगे। ठीक है। अब अगला है जॉर्ज आर्लैंड, ओपीजीजी। तो जॉर्ज आर्लैंड क्या था, ऑस्कर पेस्टल को ये वो कर रहा था, फॉलो करता था। तो in 1887 he suggested, since men can't be put to systematic analysis, स्टडी ऑफ द मैन भी completely excluded from the field of geography। 1880s तक जो ज्योग्राफी एज अ यूनिफाइड डिसिप्लिन, फिजिकल और ह्यूमन का, वो सीरियस क्राइसिस के अंदर आ गया। जो एल्फ्रेड हेटनर था, उसकी जो डॉक्टरल थीसिस थी, उसका सुपरवाइजर था जॉर्ज आर्लैंड। जो रेडजेल था ना, व्हेन रेडजेल सिस्टमैटिक बट साइंटिफिक,
सिस्टमैटिक साइंटिफिक ह्यूमन ज्योग्राफी, जब रेडजेल्की वॉज मेकिंग इनरोड्स इनटू जर्मन थिंकिंग, तब जो जॉर्ज आर्लैंड डेवलप व्यूज ऑफ कांत एंड पेस्चल, ठीक है, तो ताकि ज्योग्राफी को एज एन एग्जैक्ट साइंस पोर्ट्रे कर सके। तो इसने जो डाइकोटमी थी ना बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी, वो काफ़ी टाइम तक अलाइव रखी। अब जो फ्रेडरिक रेडजेल थे, उन्होंने दो डार्विन के कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रगल फॉर नेचुरल सिलेक्शन एंड एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों कॉन्सेप्ट के पे बेस्ड थे इनका आइडिया रेडजेल के। ये क्या थे? रेडजेल को often called the father of modern human geography as a field of systematic inquiry. Father of modern human geography as a field of systematic geography. He provided guideline for comparative systematic study of human geography. अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की सिस्टमैटिक स्टडी करनी है ना, तो कंपैरेटिव मेथड यूज करके करो, तो कंपैरेटिव सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो वही इन्होंने बोला कि नेचुरल फिनोमेना ही नहीं, कल्चरल फिनोमेना भी सिस्टमैटिक स्टडीज करी जा सकती है उन पे। तो इनकी दो किताबें थी जो फेमस थी, एंथ्रोपोजियोग्राफी 1982, देन दूसरी 1982 नहीं 1882, देन दूसरी 1891। अब पहली वाली में ये बोलता है कि ह्यूमंस एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन वेयर ड्राइविंग फोर्स वाज नेचुरल सिलेक्शन ऑफ टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी टू एडजस्ट देमसेल्फ टू फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन जो है एंड प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन है, जहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जो है ना इस इवोल्यूशन की, वो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन ऑफ टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी टू एडजस्ट देमसेल्फ। फिर दिस इन्फ्लुएंस्ड एलन चर्चिल, सैम्पल, हर्बर्ट साइमन, लेड टू डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जो कल्चरल फॉर्म्स adopted and determined by natural conditions. He was the founder of न्यू डिटर्मिनिज्म एंड साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म का ना, और एलन चर्चिल, सैम्पल और हर्बर्ट साइमन, उसको इन्फ्लुएंस कर रखा था इसने। अब 1991 में क्या, आपको KGF गोल्ड माइन है ना, तो KGF आपको याद रखना है। पहले तो अटेम्प्टेड टू रिवाइन कांतियन कॉन्सेप्ट के से ऑफ कोरोलॉजिकल साइंस, दैट इज स्टडीज थिंग्स दैट आर म्यूचुअली कोऑर्डिनेटेड नॉट सबऑर्डिनेटेड इन स्पेस। फिर जी से है जनरल ऑफ पीपल पे एम्फेसाइज किया इसने। जो कल्चरल डिफरेंसेस जो थे ना, वो फार मोर प्रोनाउंस थे देन डिफरेंसेस इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड। तो जी से हो गया जनरल, एफ से हो गया फ्रांस एंड जर्मन के कल्चरल ट्रेडिशंस जो थे ना, डिस्पाइट फिजिकली सिमिलर लो हिल्स, जो मिडल राइन वैली थे ना उसके दोनों साइड पे, तो इनके जो कल्चरल ट्रेडिशन थे वो क्वाइट डिफरेंट, तो KGF से याद हो गया। फिर ये बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कल्चरल फिनोमिना, ही स्ट्रेसेस ऑन रोल ऑफ माइग्रेशन इन कल्चरल ट्रेड्स के डिफ्यूजन में ना। अब थर्ड है जनरलाइजेशन मस्ट बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकली ऑब्जर्व फिनोमिना। ही ले scientific foundation for study of men in geography. He provided a guideline for a comparative systematic geography of human geography, a systematic study of human geography. He attempted to compare Germans living in Eastern Europe and those in Middle West and Southwest of America. In politistic geography 1897, उन्होंने बोला कि state as an organism attached to a land, a piece of humanity and a piece of earth. State as an organism attached to the land, a piece of humanity and a piece of earth. He also gave concept of living space, Lebensraum. That is, superior people must have right to enlarge their space at the expense of inferior neighbors. ये सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टेट के लिए अप्लाई किया। अब राडजेल यूज कंसेप्ट ऑफ सोशल डार्विनिज्म, जो कंसेप्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, वो इन्होंने सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करा। दैट इज डार्विन्स कॉन्सेप्ट बाय एनालॉजी कैन बी यूज्ड टू ह्यूमन सोसाइटीज के लिए। इसका रिलेशन क्या था? तो हमने देखा था 1980-91 में KGF, तो कांत की ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस दैट स्टडीज थिंग्स दैट आर म्यूचुअली कोऑर्डिनेटेड नॉट सबऑर्डिनेटेड इन स्पेस। फिर हमबोल्ट का क्या, हमबोल्ट जो था ना, वो मानता था यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेसेस। उसका कहना था
All races of men have a common origin and no race was necessarily inferior to other. और ये रैटजेल बिलीव करता था रेशियल सुपीरियॉरिटी में, ठीक है। जब ये लेबिन से राम जैसे कॉन्सेप्ट दे रहा है तो ये रेशियल सुपीरियॉरिटी में तो बिलीव करेगा ही। लाइक रिटर, ये ही अटेम्प्टेड टू कॉम्प्रिहेंड द अर्थ एज एन इंटीग्रल होल एंड इंटरैक्टिंग यूनिट, ठीक है। इसको स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म कह दिया, तो द अर्थ हैज एन इंटीग्रल होल एंड इंटरैक्टिंग यूनिट, तो ये रिटर के उस कॉन्सेप्ट पे तो बिलीव करेगा ही। फिर डार्विन के जो दो कॉन्सेप्ट है, स्ट्रगल एंड सर्वाइवल, और दूसरा एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, उन पे भी बिलीव करता है। फिर हर्बर्ट स्पेंसर का, रेटजेल वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसर आइडिया रिगार्डिंग सिमिलैरिटी फॉर ह्यूमन सोसाइटीज टू एनिमल ऑर्गेनिज्म। कार्लोस और, Ratzel was first geographer to clearly formulate the concept of cultural landscape, and it was in frequent use among German geographers in early 20th century. Term introduced English-speaking world by Carl Sohr, 1825 के, and became central in work of Berkeley School of Geography. रेडजेल यूज कंसेप्ट इन हिज बुक ड्यूशलैंड 1898 के में, जो बुक थी ना ड्यूशलैंड, उसमें ये, उस बुक में रेडजेल ने अपना ये कॉन्सेप्ट यूज़ करा, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है। अब हम फर्दिनांड वॉन रिचहॉफन के बारे में देखते हैं। ये वैसे तो इन्होंने क्या, ऑस्कर पेस्टल की जो कैरी फॉरवर्ड स्पिरिट इम्ब्यूड बाय ऑस्कर पेस्टल, कॉमन ग्राउंड ऑफ हम्बोल्ट एंड रिटर इन्होंने सीख किया, और कैरी फॉरवर्ड हम्बोल्ट एंड रिटर आइडिया। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, ये फोररनर ऑफ न्यू ज्योग्राफी इन जर्मनी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो एज ही कैरी फॉरवर्ड स्पिरिट इम्ब्यूड बाय ऑस्कर पेस्टल, एज रिचहॉफन वाज मेनली अ फिजिकल ज्योग्राफर, से रिच ओपीडी, तो रिच से रिचहॉफन, ओ से रिच ऑस्कर पेस्टल, पी से फिजिकल ज्योग्राफर, डी से डिटर्मिनिज्म। तो मेनली अ फिजिकल ज्योग्राफर और डिटर्मिनिस्ट बाय ट्रेडिशन। लिप्जिग में जो इनकी इनॉग्रल एड्रेस था ना, वाइल एक्सेप्टिंग द चेयर इन 1883, वो बड़ा फेमस है इनका, रिचहॉफन का। लाइक हम्बोल्ट ही इंडेवर टू एस्टेब्लिश क्लोज कनेक्शन ऑफ ज्योग्राफी विद नेचुरल साइंस। इनके कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ अर्थ सरफेस इन्होंने रिवाइव किया। अब जो ज्योग्राफी, इसका कहना था, डेफिनेशन क्या थी ज्योग्राफी की इनके अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सर्फेसेस एंड थिंग्स एंड फिनोमेना causally interrelated with it. It is not earth science. He also put emphasis on the geography of humans. तो इनका कहना था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेसेस एंड ट्राइब्स, पीपल एंड नेशंस, लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। तो वैसे तो ये फिजिकल ज्योग्राफर्स थे, डिटर्मिनिस्टिक थे, ऑस्कर पेस्टल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे आइडियाज़, बट इन्होंने क्या, ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमंस पे इम्फेसिस किया, और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दिया। इसने डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिक एंथ्रोपोजियोग्राफी की भी नीड को एक्सप्रेस किया, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑफ लैंड ऑन ह्यूमंस एंड वाइस वर्सा, कि लैंड, नेचर ऑफ लैंड जो ह्यूमंस पे इम्पैक्ट डालता है, और ह्यूमंस जो नेचर ऑफ लैंड पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो डायनेमिक एंथ्रोपोजियोग्राफी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रेसेस एंड ट्राइब्स, पीपल एंड नेशंस, लैंग्वेज एंड रिलीजन, ठीक है। फिर अगला है सम ऑफ हिज वर्क इन फिजिकल ज्योग्राफी। फ्यूरर फॉर फॉर्चून्स रिजेंडे, जो फर्दिनांड का फ्यूरर फॉर फॉर्चून्स रिजेंडे था ना, उसके पहले पार्ट में तो ये जो फील्ड ऑब्जर्वेशन है उनकी टेक्निक्स बताते हैं। दूसरे पार्ट में ये क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ जो प्रोसेसेस शेपिंग अर्थ सरफेस। फिर थर्ड में ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉक, सॉइल्स एंड माउंटेन्स, ये बताते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टू मैप कोल फील्ड्स ऑफ चाइना, ही ऑल्सो प्रोवाइडेड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ लैंड एंड पीपल ऑफ साउथ चाइना। अब geography must be pursued through most detailed investigation of smaller areas, and second है comparative study of larger areas। तो ज्योग्राफी स्मॉलर एरियाज भी पढ़ रही है, लार्जर एरियाज भी पढ़ रही है। कोरोग्राफी एज फर्स्ट स्टेप एंड कोरोलॉजी एज लास्ट स्टेप। तो इनकी दो अप्रोचेस थी स्पेशल ज्योग्राफी की तरफ। तो कोरोग्राफी क्या है, नॉन एक्सप्लेनेटरी डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जिसमें मटेरियल फॉर सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, ये सब स्टडी करते हैं। फिर अगला है कोरोलॉजी एज लास्ट स्टेप। इसमें क्या है,
explanatory study of region based on principle developed in systematic geography. Explain areal distribution of phenomena through causal and dynamic interrelationship of phenomena. ठीक है, तो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना पे इनको ये कॉजल एंड डायनेमिक इंटररिलेशनशिप से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ये. अब जो क्रोनोलॉजी एंड लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी ये साइड बाय साइड डेवलप होती है 20th सेंचुरी में. एंड इट वाज एल्फ्रेड हेटनर जो कांतियन जो फिलॉसफी ऑफ कोरोलॉजी को रिवाइव करता है, और ऑटो जो स्क्लटर है दैट ऑफ लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी. अब जो एल्फ्रेड हेटनर है, मोस्ट इफेक्ट एडवोकेट ऑफ रिवाइव्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी एज कोरोलॉजी वो एल्फ्रेड हेटनर रहे हैं. अब जो बिफोर हेटनर जो जर्मन ज्योग्राफी जो है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी बन गई थी, डोमिनेटेड बाय सिस्टमैटिक स्टडीज. बट उन्होंने ये चेंज करके कोरोलॉजिकल अप्रोच पे चेंज करा जर्मन ज्योग्राफी को. What geography is उनके according was, it is the study of Earth's surfaces according to its localized differences, such as continent regions और जो localities हैं. तो study of localized differences it is very important. अब second है, any problem is of geographical interest when such a distribution give character to a area or region under study. Any geography is of geographical interest. कब? When such a distribution give character to an area or region. फिर क्या ज्योग्राफी नहीं है? ज्योग्राफी साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करने ना, ये स्पेशल सिस्टमैटिक साइंसेस का काम है ये. ही ड्रू अटेंशन टू डिस्टिंक्शन बिटवीन जो एयर वॉलेस ने करी थी ना, बिटवीन जूलॉजिकल ज्योग्राफी एंड जोलॉजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, तो हेटनर डिफाइंड ज्योग्राफी एज कोरोलॉजिकल साइंस ऑफ अर्थ सरफेस. एंड उनका कहना था, चाहे जो स्टूडेंट है ज्योग्राफी का, वो इंगेज इन स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन और कंपेरेटिव स्टडी ऑफ सेवरल ऑफ देम. जो डिफरेंशिएशन एसोसिएशन ऑफ फिनोमिना है ना ओवर अर्थ सरफेस, ये की नोट रहेगी ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एज ए साइंस में. तो अगर वो एक एरिया पर्टिकुलर एरिया स्टडी कर रहा है, तब भी वो डिफरेंशिएशन एसोसिएशन ऑफ फिनोमिना की इस एरिया को क्या यूनिक बनाते हैं फिनोमिना, उसकी स्टडी कर रहा है. तो लोकलाइज डिफरेंसेस की स्टडी कर रहा है. और अगर वो कंपेरेटिव स्टडी कर रहा है रीजन्स के बीच में, तब भी वो उसी पे फोकस कर रहा है, डिफरेंशिएशन एसोसिएशन ऑफ फिनोमिनास पे. ठीक है, तो स्पेशल एसोसिएशन ऑफ फिनोमिना डेट गिव कैरेक्टर टू एन एरिया एट अ डिस्टिंक्ट स्केल ऑफ रिजोल्यूशन, इस पे सारा फोकस है. कंसीडरेशन ऑफ कॉजल इंटरडिपेंडेंस zusammenhang of various spatially arranged phenomena in particular segment of earth surface. अब जो एल्फ्रेड हेटनर था ना, उनकी कुछ कुछ पब्लिकेशंस रही है. ठीक है, हमने पहले तो देख चुकी थी अपना रिचहोफन वगैरह की क्या क्या पब्लिकेशन रही. अब हम देखते हैं फर्दिनांड रिचहोफन की फ्यूरर फॉर फॉर्चून थी. तो ऐसी अब हेटनर की है, वन ऑफ 1907, 07, 1907, 1924, 1933, 35, 7, 24, 33, 35. तो वन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, वन ऑन रीजनल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप इन 1907 एंड अदर जो एक्स्ट्रा यूरोपियन स्टेट थी 1924 में, came to be known as a foundations of regional geography. अब 1933-35 में क्या है, he published comparative regional geography. He published comparative regional geography, 4 वॉल्यूम में comparative regional geography इसने पब्लिश करी. अब देखते हैं his views on dualism and dichotomy क्या थे. अब जो हेटनर की बात कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी, लाइक रिचहोफन, जो हेटनर का कोरोलॉजिकल व्यू था ना ज्योग्राफी को लेके, वो इस डुअलिज्म को रिजॉल्व करने के लिए था, ह्यूमन और फिजिकल की. अब ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस इज नीदर ह्यूमन नॉर नेचुरल, नीदर नेचुरल नॉर ह्यूमन बट बोथ टुगेदर, फॉर इट इज कंसर्न विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड. तो डिफरेंशिएशन एसोसिएशन ऑफ द फिनोमिना इज की नोट. तो डिफरेंशिएशन एसोसिएशन ऑफ फिनोमिना, तो वो तो ह्यूमन या फिजिकल फैक्टर किसी के कारण भी आए हों. ठीक है, तो इट इज़ नीदर कंसर्न विद नेचुरल नॉर ह्यूमन बट बोथ टुगेदर,
for it is concerned with the distinctive characters of land. अब इडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक अप्रोच में क्या था? जियोग्राफिक स्टडी both unique character of particular area as well as elements of similarity or universality. वही comparative geography element of similarity or universality between them. तो study both unique characters of a particular area, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करना मतलब उसके यूनिक कैरेक्टर्स की स्टडी करना, एज वेल एज एलिमेंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड यूनिवर्सैलिटी बिटवीन देम. अब he consistently encouraged regional geography but also emphasized need for systematic geography. तो ड्यू टू हेटनर ना जो डुअलिज्म था वो सक्सेसफुली ओवरकम हुआ और ज्योग्राफी इज बोथ इडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक अकॉर्डिंग टू हेटनर. हेटनर का जो स्ट्रांगली अगेंस्ट था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अगेंस्ट, एज जो जोग्राफिकल सिंथेसिस है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाता है अगर जो नेचर है उसको हम डोमिनेंट और मान ले और ह्यूमंस को सब्सिडरी मान ले. तो और ये सिंथेसिस पे ही इसका सारा फोकस है. स्पेशल एसोसिएशन ऑफ फिनोमेना और रीजनल डिफरेंसेस, इन पे ही सारा फोकस है. और ये जो सिंथेसिस है वो जोग्राफिकल सिंथेसिस वो डिस्टॉर्ट हो जाता है अगर हम किसी एक को डोमिनेंट मान ले. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूटर था टू द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पॉसिबिलिज्म. Unity of geography could only be maintained by the concept of chorological science that studies things that are mutually coordinated, not subordinated in space. ठीक है, तो geography as chorological science studies things that are mutually coordinated, not subordinated in space. वही कांत का concept यहाँ पे भी लिखा है ना, ये कांत का सेम concept. इसने मॉडिफाई किया जो कांत का एक्सेप्शनलिज्म कॉन्सेप्ट था ना, क्योंकि ये कहता है कि ज्योग्राफिकल स्टडीज जो थी है वो कट अक्रॉस टाइम. जो कोरोलॉजी नॉट ओनली स्टडी ऑफ द प्लेस बट ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ द प्लेस टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू एक्सप्लेन कंटेम्प्रेरी सिचुएशन. डिफरेंशियल एसोसिएशन ऑफ फिनोमिना जब हम कर रहे हैं तो वो स्टडी ऑफ द प्लेस नहीं खाली, वो हिस्ट्री ऑफ द प्लेस के बारे में भी है. ठीक है, अब हम्बोल्ट एंड रिटर के बारे में हम देखते हैं. In meteorological terms, return to Humboldt approach, that is, neglected by Rhetarian tradition, who pursued regional geography with little concerns for systematic geography. जो रैटजेल थे ना उसमें क्या, जो हेटनर chronological view of geography only upstaged and not replaced Ratzel view of geography as men and land relationship. In many part of English speaking world जो रैटजेल के concept है ना वो कॉन्टिन्यूड विग्रसली एलन चर्चिल सैम्पल की राइटिंग्स के अंदर. जो रिचॉफन थे वो उनको हेटनर के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि जो उनका ज्योग्राफी एज अ साइंस ऑफ अर्थ सरफेस एंड थिंग्स एंड फिनोमिना इंटर रिलेटेड टू इट, जो ये वाली डेफिनेशन थी वो हेटनर को बहुत ही वेग लगी. और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट जिसको रिचॉफन की जिसकी बात करते थे ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेसेस ह्यूमंस, जो ये बात करते थे वो इन्हें समझ नहीं पाई क्योंकि हेटनर को लगता था ये तो स्पेशल कंसर्न ऑफ सिस्टमैटिक साइंसेज है. ठीक है, और इनका मानना था कि जो रिचॉफन है वो फेल हुए टू डेवलप क्योंकि सिस्टमैटिक स्टडीज़ ही हेटनर से पहले जो जर्मनी में फेमस थी. तो उन्हें लगता था कि कोरोलॉजिकल स्टडीज़ को प्रमोट करने में हेटनर जो रिचॉफन जो थे वो फेल हुए. बट हेटनर अराइव्ड इन जोग्राफी जर्मनी. There was a systematic before Hettner arrived, systematic tradition था. ठीक है, रेटजेल के बाद से सिस्टमैटिक ट्रेडिशन जर्मनी में फॉलो हो रहा था. अब जो हार्टशोन था अंडर हेटनर, जो कोरोलॉजी बिकेम गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी इन जर्मनी एंड लेटर ऑल ओवर इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड. हार्टशोन की जो बुक थी ना 1925 में आई, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, उसके बाद से. तो बोथ हेटनर और हार्टशोन जो थे वो रीजन को एज अ फंक्शनल यूनिट मांगते थे. ठीक है, दैट इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. अब ऑटो स्लटर के साथ जो हेटनर थे अपोज्ड स्लटर्स आइडिया ऑफ लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी, अ फॉर्म ऑफ रीजनल ज्योग्राफी डेवलप्ड इन इंटर वॉर पीरियड. ठीक है, अब जो हेटनर कंसर्न यूनिकनेस ऑफ एन एरिया वेदर इट वाज एविडेंट इन विजिबल लैंडस्केप और नॉट, बल्कि ऑटो स्लटर क्या वो विजुअल परसेप्शन, विजुअल वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. ऑटो स्क्लटर या ऑटो ओजीएम से आपको याद रखना है
डिससैटिस्फैक्शन थी ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस से ऑटो स्क्लेटर को। क्यों? क्योंकि उसमें कोरोलॉजिकल साइंस में मेथड ऑफ स्टडी जैसे कि लोकलाइज डिफरेंसेस हटनर ने फोकस किया रेदर देन सब्जेक्ट मैटर जैसे और साइंसेस सिस्टमैटिक साइंसेस कर रही थी। ओवर emphasis था फिजिकल फीचर्स पे, ट्राइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन ऑन एन एरिया बैक टू इट्स फिजिकल फीचर्स, ओवरलुक रोल ऑफ द फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी एक्सेट्रा। ये ऑटो स्लटर था, रीजनल जोग्राफर था, बट इज अप्रोच डिफरेंट फ्रॉम हिटनर एज ही ट्राइड टू डेवलप लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी। इसके जो फेमस काम था ना ऑटो ओजीएम में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द मैन 1906 में, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी इन इज फेमस वर्क। तो इसके अकॉर्डिंग ना ऑटो स्लटर के अकॉर्डिंग जो जोग्राफर्स थे उन्हें कंसंट्रेट करना चाहिए ऑन स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ अर्थ सरफेस दैट कुड बी परसीव्ड थ्रू सेंसेस। Totality of the visual perception of an area was termed as landscape. He incorporated a concept of process that is development through time. आपने डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट के थ्रू जैसे कल्चरल लैंडस्केप नेचुरल लैंडशाफ्ट ही क्लेम्ड हिज मेथड ऑफ स्टडी एज मॉर्फोलॉजिकल। और उनके जो प्रोसीजर जो उन्होंने यूज़ करे ना वो स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म के थे, उनके पैरेलल थे। फंडामेंटल डिपार्चर फ्रॉम डार्विन्स इन्वायरमेंटल अप्रोच थी ये मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच ना जो ऑटो क्लटर यूज़ कर रहा था। Geographers should consider जो forms and structure created by visible phenomena on Earth's surface as a unifying theme. Forms and structure created by visible phenomena on Earth's surface as a unifying theme. Geographers should begin regional studies by identifying region as Urlandschaft and then उसके बाद ट्राई करो कि हाउ दे आर कन्वर्टेड टू कल्चरल लैंडशाफ्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब स्क्लेटर हेटनर कंट्रोवर्सी बहुत ही फेमस है। ये अर्ली 20th सेंचुरी की कंट्रोवर्सी थी रिगार्डिंग कंटेंट एंड पर्पस ऑफ द ज्योग्राफी एंड इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था जर्मनी में आउटसाइड एंड जर्मनी के बाहर। अब जो स्क्लेटर थे ये बोथ कंसर्न विद यूनिकनेस ऑफ एन एरिया ऑन अर्थ सरफेस। जो स्क्लेटर हेट ना दोनों यूनिकनेस ऑफ एरिया ऑन अर्थ सरफेस एरियल डिफ्रेंसिएशन को लेके कंसर्न थे। बट जो ऑटो स्क्लेटर था ना फोकस ऑन फिनोमिना डेट कैन नॉट बी परसीव्ड वाया सेंसेस। और बल्कि जो हेटनर था वो यूनिकनेस पे कंसर्न था वेदर इविडेंट इन फिजिकल लैंडस्केप और नॉट। फोकस ऑन टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप स्क्लेटर का फोकस और हेटनर का फोकस टेरेस्ट्रियल एरिया पे था। ठीक है। और जो स्क्लेटर है ही इज ऑफन क्रेडिटेड विद हैविंग फाउंडेड मॉडर्न कल्चरल ज्योग्राफी ऑन अ बेस कंपेरेबल टू जियोमॉर्फोलॉजी। और जो मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच थी ना वो जो स्क्लेटर ने यूज़ करी वो फंडामेंटल डिपार्चर थी फ्रॉम डार्विनिस्टिक इन्वायरमेंटल अप्रोच। जो स्क्लेटर का रिलेशनशिप अदर स्कॉलर्स के साथ कैसा था? जीन जून्स जो एक विडाल का पीपल था उसने कोशिश करी थी कि वो ब्लेंड करे विडाल के जनरेटिव और स्क्लेटर के कल्चरल लैंडस्क्राफ्ट के जो कॉन्सेप्ट है ना टू गिव ज्योग्राफी मोर डायनेमिक एंड प्रोफेशनल आउटलुक। ये जो जीन जून्स था ही एडवोकेटेड सिमिलर आइडियाज़ इन फ्रांस। ज्योग्राफिक कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप जो थे ना उसका डीप इम्पैक्ट था, वहाँ पे उसने फ्रांस में ये कम्युनिकेट करे आइडियाज़। स्क्लेटर के जो लैंडस्केप कॉन्सेप्ट था और उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल मेथोडोलॉजी थी वो वाइडली यूज्ड इन जर्मनी बिफोर वर्ल्ड वॉर टू। कार्लोस और इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925 में जो उसका ऐसे था एंड लेटर कॉन्स्टिट्यूट द बर्कली स्कूल दैट फोकस्ड ऑन हिस्टोरिकल इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द कल्चरल लैंडस्केप। ब्रिटेन के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी था वो कम्प्लीटली इग्नोर हो गया और यूएस के अंदर भी बर्कली स्कूल के बाहर वो ज़्यादा कमाल नहीं कर पाया क्योंकि जो हार्टशोन था ना उसने हेटनेरियन पैराडाइम को वेल स्टैब्लिश हेटनेरियन के रीजनल पैराडाइम को स्टैब्लिश कर दिया था यूएस के अंदर 1940s के अंदर। एल्ब्रेस्ट पेंक जो थे अब वो फॉररनर थे मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी के और उनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी। अब जो हमबोल्ट थे ना जो पेंक एडवोकेटेड जो कंपैरेटिव मेथड ऑफ फील्ड स्टडी हमबोल्ट यूज़ करे थे ना उसको जो चेंज थ्रू टाइम और इवोल्यूशन जो डार्विन का कॉन्सेप्ट था उससे भी एल्ब्रेट पेंक इम्प्रेस थे एंड ही सॉट ओरिजिन ऑफ द लैंडस्केप इन जर्मन जेनेटिक प्रोसेस थ्रू टाइम। क्लाइमेटिक प्रोसेसेस आर सो डोमिनेंट दैट दे हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन लैंडस्केप। अब जो
Penck belonged to Oscar Peschel tradition. Ab Ratzel, his views on political geography attempt to revive Ratzel concept of Lebensraum. His वर्क जैसे जियोमॉर्फोलॉजी को प्रमोट करते हैं ना, तो जियोमॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ सरफेस एल्विस पेंक का एक वर्क था। उसमें उन्होंने जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथोडोलॉजी यूज करी टू सॉर्ट प्राइम कॉज एंड टू फॉर्मुलेट सर्टेन फिजिकल लॉज, ताकि वो रियलिटी ऑफ द लैंड फॉर्म्स को एक्सप्लेन कर पाए। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच जैसे कि डार्विन की थी। अब मेस मैप्स, तो मेस मैप्स मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ सरफेस और मैप्स सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ज्योग्राफी कांट प्रोसीड विदाउट एक्यूरेट मैप्स। तो एल्विस पेंग ने पुट फॉरवर्ड किया टोपोग्राफिकल मैप्स का आइडिया ना, जिसमें जो शेप ऑफ रिलीफ, वाटर बॉडीज, वेजिटेशन एंड कल्चरल फीचर्स वगैरह दिखाया जाए। At International Geographical Congress in 1891, he proposed nations must cooperate in preparation of an international map of world at scale of 1 to 1 million. अब जो जियोपॉलिटिक का कॉन्सेप्ट है डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन जर्मनी इन इंटरवॉर पीरियड, एक अनदर जो डिसिप्लिन था जो लूजली कनेक्टेड था ज्योग्राफी से, जैसे जियोपॉलिटिक या जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है, वो भी था, डेवलप हुआ। रुडोल्फ जेलन जो थे स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने कॉइन किया ये टर्म, जिसका मतलब उनके अकॉर्डिंग था द स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ द स्टेट एज अ जियोग्राफिक ऑर्गेनिज्म और अ फिनोमिना इन स्पेस। स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ द स्टेट एज अ जियोग्राफिक ऑर्गेनिज्म और अ फिनोमिना इन स्पेस। ये रैडजेल के जो ऑर्गेनिक स्टेट्स थ्योरी थी ना, उस पर बेस्ड था, और जिसकी रिफाइनमेंट जेलन ने करी एंड जे हेल्फोर्ड जे मैकिंडर ने करी। अब ऑल्दो जो ये जियोपॉलिटिक का कॉन्सेप्ट है ये कोलैप्स हो गया आफ्टर फॉल ऑफ थर्ड रीच, बट इसके जो एसोसिएटेड नोशंस थे वो सर्वाइव करे इन जनरल फील्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स और अप्लाइड पॉलिटिकल जियोग्राफी। ठीक है।